हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक एक कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देयर हेड वर्सेस देयर हार्ट, यानी उनका दिमाग आपके लिए क्या सोचता है, इस कनेक्शन के लिए क्या सोचता है और उनका दिल क्या महसूस करता है। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए देख सकते हैं। इसको आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं। एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सेपरेशन है, कांटेक्ट नहीं है, इन एंड आउट रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, आपके लिए ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द ऑरेंज, बहुत प्यारा है ये। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द ग्रीन क्रिस्टल, और ये भी बहुत खूबसूरत है। तीनों में से आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है, जो पसंद है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके अपने फेवरेट सेलेक्शन पर, स्टोन पर। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है और फिर फर्दर थोड़ी सी एडवाइस आप लोगों के लिए देख लेंगे। सो फर्स्ट उनके दिमाग में क्या है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द सन एंड 8 ऑफ कप्स। सो उनके दिल में क्या है। वी हैव द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग है राइट ऑफ द बैट, बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे जो थोड़ी सी फील हो रही हैं। बट सबसे पहले स्टार साइंस वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले आपके पर्सन के जहन में क्या है आपको लेकर। आई फील कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी का। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आई फील कि थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहते हैं, इमोशनल डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। शायद आपके पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बट जब आपके साथ होते हैं तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिग्निफिकेंट, वंडरफुल। आई फील काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन का दिल और दिमाग दोनों अलाइनमेंट में हैं। दे लव यू, क्लियरली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई फील आप उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो कुछ अजीब तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, शायद आपको इस बात से थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती हो कि पता नहीं वो ट्रूली फील करते क्या हैं। आई फील कि आपके पर्सन को अपनी थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, अलोन टाइम चाहिए होता है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आपसे करते हैं।
बट जब वो आपकी प्रेजेंस में होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपकी एनर्जी उनको बहुत पसंद है। एंड विद द सन उनका दिमाग ये सोचता है कि इस कनेक्शन में काफ़ी पोटेंशियल है, ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, ये कनेक्शन आगे जा सकता है, लॉन्ग टर्म भी वो आपके साथ चल सकते हैं, आपके साथ उनके बच्चे भी हो सकते हैं, इवन वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में। बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, और यहाँ पर नंबर 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि 2 दफ़ा आया है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, विच इज़ फ़ाइन, क्योंकि हर इंसान सेफ़ साइड पर रहना चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करे, गलती ना करे और कोई उसे हर्ट ना कर दे। तो आई फील कि आपके पर्सन कुछ इस तरह की बातें सोचते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, कि मुझे कितना इन्वेस्ट इस पर करना चाहिए, इस कनेक्शन पर कितना मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए मेरा इस कनेक्शन में। तो शायद ये जो मिक्स्ड सी उनके जहन में बातें आती हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस वजह से थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट आपसे करते हैं, थोड़ा सा अपनी स्पेस भी मांगते हैं, बट आपके साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत आपके लिए अच्छा सोचते हैं। दे फील कि आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आते हैं, दे फील कि आप उन्हें हैप्पीनेस देते हैं, आप उन्हें खुश करते हैं। बहुत जॉय मुझे नज़र आ रहा है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो बहुत हैप्पीनेस है। यानी द सन कार्ड आपको पता है बहुत खूबसूरत कार्ड है। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि ये एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, और थोड़ा सा शायद ये उनके लिए ओवरवेलमिंग भी हो कि अगर इस कनेक्शन को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाना है, कैसे लेके जाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस उनके जहन में होते हैं। वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, डे ड्रीमिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। सो आप उनके जहन में हैं बहुत ज़्यादा। सो उनके दिल में क्या है आपके लिए, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, और वो ये है विद 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर जो 2 क्वींस आई हैं, ये दोनों क्वींस की क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकती हैं, बट किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि शायद वो चूज़ करना चाहते हैं 2 लोगों में से। ये उनकी मदर और आप हो सकते हैं, चाहे मेल है या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। ये आप और कोई और इंसान भी हो सकता है, और ये सारी क्वालिटीज़ आपकी भी हो सकती हैं। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मुझे सब लोगों के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। बहुत थोड़े लोगों के लिए मुझे फ़ील हुआ कि थर्ड पार्टी यहाँ पर है, बट आपके पर्सन के दिल में क्या है, उनको मैजिक फ़ील होता है। ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन उनके लिए मैजिकल है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कभी उन्होंने ऐसा कुछ फ़ील किया ही नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दे फील बहुत अच्छा ये कनेक्शन है। वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं हुए हैं अभी तक, और अगर आपका कनेक्शन नहीं बना है उनसे, अभी फ्रेंड जोन में हैं या जानते हैं सिर्फ एक दूसरे को। सो आई फील कि वो आपके साथ ये फैमिली इमेजिन करते हैं। और 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, वाओ, डे ड्रीमिंग, फैंटिसाइज करते हैं आपके साथ फैमिली, कंप्लीट ब्लिस। आप उन्हें इमोशनली फुलफ़िल करते हैं, उनका दिल ये बात जानता है, उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है। आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, यानी आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप में विजडम भी है, आप में एम्बिशन, आप एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप करिज्मेटिक हैं, और फिर आपकी नज़र में जो रिश्तों की इम्पोर्टेंस है, जो फैमिली है, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत है रखती आपके दिल में। सो सॉरी अगर मेरे वर्ड्स थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ओवरवेलमिंग है, और शायद इसलिए भी आपके पर्सन की भी ये कुछ एनर्जी आ रही है, शायद उनके लिए भी काफ़ी ओवरवेलमिंग है आपको देखकर। शायद वो भी सही तरह नहीं बोल पाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं आपको देखकर, और आपके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उनको लगता है कि यू आर अ गुड कैच, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको, उनके दिल में बहुत अप्रिसिएशन है आपके लिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं आप, तो आपके काम को बहुत सराहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं। बहुत पसंद है उन्हें आपका अंदाज़, हर चीज़, एंड दे लव यू, दे वांट
टू गो फर्दर, वो चाहते हैं कि चीज़ें प्रोग्रेस करें आप लोगों के दरमियान। आई मीन मुझे इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दे ट्रूली लव यू एंड वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं आपके साथ। सो वी हैव एक्सपेंशन, यस, एक्सपैंड करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड है। देन वी हैव ट्रिकरी विच इज़ नॉट अ बैड कार्ड इन योर सिचुएशन। मुझे इस कार्ड से ये फील हो रहा है कि शायद आप लोगों के कनेक्शन से कोई जलता है, शायद आप लोगों के कनेक्शन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। सो बी वेयर ऑफ दैट। इस कार्ड के साथ मुझे ये भी फील होता है कि शायद आपके पर्सन थोड़ा सा आपको टीज़ करते हैं। आई डोंट नो, मुझे ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया, हालांकि इस कार्ड से आई फील कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई फील उनको आपको टीज़ करना पसंद है। दे लाइक टू कडल, प्ले, प्लेफुल एनर्जी। इस कार्ड से मुझे सिर्फ यही फीलिंग आ रही है कि शायद आप लोगों से कोई जेलस है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। सो बी वेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट वी हैव द ट्राइब एंड जिन। आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, आप उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वी हैव द मैजिशियन, बहुत खूबसूरत कार्ड है। द सन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, या फिर आप मैस्कुलिन हैं या वो फेमिनिन है, बट दे फील कि आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। यहाँ पर यिन एनर्जी है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों आ गए, बहुत खूबसूरत। आप लोग पावर कपल बन सकते हैं, उनको ऐसा फील होता है। द ट्राइब, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे। आपकी नज़र में ट्रेडिशंस, आपकी रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल से नज़र आया, और जैसे हमने पहले बात की कि आपके लिए रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपकी रूट्स, आपके ट्रेडिशंस, आपका कल्चर, और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दे फील कि आप उनके साथ बड़ा अच्छा एडजस्ट करेंगे। विद द ट्राइब दे फील कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। एंड यहाँ पर नंबर 8 भी ट्वाइस आया है। नंबर 8 एंड नंबर 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपके पर्सन का दिल और दिमाग दोनों बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में मुझे नज़र आए हैं। एंड दे रियली लव यू एंड दे रियली वांट टू एक्सपैंड एंड प्रोग्रेस। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में और उनके दिल में क्या है, देयर हेड वर्सेस देयर हार्ट। और आखिर में कुछ ऑरिकल्स भी देखेंगे फर्दर आपकी सिचुएशन पर एडवाइस अगर कोई नज़र आती है। सो उनके दिमाग में क्या है। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उनके दिल में क्या है। वी हैव डेथ, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और अमेजिंगली ये कोई साइन हो सकता है। एक्स्ट्रा कार्ड आया है। वी हैव टेम्परेंस। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कार्ड आया। सबसे पहले स्टार साइंस, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर एयर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। और थोड़ी सी ये रीडिंग मुझे पाइल नंबर 1 से मैच्ड लग रही है। अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, बट उससे थोड़ी सी डिफरेंट भी है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहली चीज़, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है या सेपरेशन सिचुएशन है, बट क्योंकि उनके दिमाग में कुछ रिग्रेट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। आपके पर्सन के दिमाग में कोई डिसअपॉइंटमेंट है। दे फील कि शायद उन्होंने किसी ना किसी अंदाज में आपको डिसअपॉइंट किया है, और इस बात से वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं। शायद उन्होंने आपके सामने किसी स्पेसिफ़िक अंदाज में बिहेव किया जो कि ठीक नहीं था, जो उनकी ट्रू सेल्फ नहीं थी, जो उनकी हायर सेल्फ नहीं थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने कर दिया, और उनको काफ़ी ज़्यादा इस पर डिसअपॉइंटमेंट है। दे सी यू एज़ देयर वर्ल्ड, लिटरली। उनको ऐसे लगता है कि आप सब कुछ हैं उनका। किंग ऑफ कप्स आपको पता है कि जेन्युइन इमोशंस का कार्ड है, मेरा फेवरेट कार्ड है।
दे रियली लव यू, दे रियली केयर अबाउट यू, वो आपको नर्चर करना चाहते हैं, आई फील कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में है। आई फील आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो चीज़ों को स्लोली स्लोली आगे लेकर चलना चाहते हैं, स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं आपके साथ। वो हर एक लम्हा, हर चीज़ आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी की, हर लम्हे को चेरिश करना चाहते हैं आपके साथ। दे डोंट वांट टू रश इन, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, सॉरी। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आपको पता है कि स्लो मूविंग एनर्जी है, चाहे उनका स्टार साइन जो भी है। हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, वेटिंग की एनर्जी है। शायद आपके पर्सन ने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट करवाया है और इस बात का भी उन्हें पछतावा है कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, बट हो सकता है कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि वो आपको अभी फौरी तौर पर अपना नहीं सकते। आप दोनों की यूनियन अभी मुमकिन शायद नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ कंप्लीट करने की ज़रूरत है, कोई साइकिल कंप्लीट करने की ज़रूरत है। बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा, बट आई फील कि आपके पर्सन के जहन में आप के लिए बहुत प्यार है। उनका दिल और दिमाग दोनों मुझे अलाइनमेंट में नज़र आ रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई भी है और अब हम बात करते हैं उनके हार्ट स्पेस की, तो दे फील कि बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की, मेजर चेंज की ज़रूरत है आपकी तरफ आने के लिए, दोबारा आपसे रेकन्सिलिएशन के लिए या आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, एक और चांस के लिए। अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ चेंजिंग्स हैं, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कुछ मेजर चेंजेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा, आप दोनों को या फिर उनको सिर्फ गुजरना पड़ेगा। और ये प्रोसेस बहुत स्लो है बट बहुत स्टेबल है। वो आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि फ़ौरी तौर पर आप जल्दी जल्दी यूनियन में आ जाएं या कुछ बहुत जल्दी से आप दोनों के दरमियान क्रिएट हो जाए, बट वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। ये चीज़ उनको डराती है शायद, क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और सेफ़ रहना चाहते हैं। वो पहले से ही एक ऐसी सेफ़ फाउंडेशन की बुनियाद रखना चाहते हैं जो आगे जाकर आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। शायद उन्होंने आपसे ये बात कन्वे कर दी हो। एंड विद द किंग ऑफ कप्स, शायद वो अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इस एनर्जी में आ रहे हैं। शायद अभी वो इस लेवल तक, किंग की एनर्जी तक नहीं पहुँचे, शायद वो अभी नाइट की या पेज की एनर्जी में हैं और अभी वो इस लेवल तक आना चाहते हैं। बट इमोशंस बिल्कुल इसी लेवल पर हैं, जेन्युइन है आपके लिए कुछ करने की डिज़ायर है उनके दिल में। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं ज़िंदगी में। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर, राइट इन दिस मोमेंट। आपकी पिक्चर्स, हर चीज़ उनके पास है। वो चेरिश करते हैं आपके साथ गुजारे हुए हर लम्हे को। यू नो, आप में से कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, क्योंकि वी हैव टेम्परेंस, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बट ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। विद द टेम्परेंस, प्रोटेक्टेड है ये कनेक्शन। आई फील कि बड़ा डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का, बड़ा सोल लेवल पर है, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी है, बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रही है उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करूँगी, क्योंकि मेरे नेबर्स से आ रही है आपको आवाज़। और आज मैं क्योंकि दिन के टाइम पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो इसलिए कुछ आवाज़ें आपको अगर आएंगी तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। सो आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके कल्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, बट जो भी डिफरेंस है आई फील कि आपके पर्सन आपको और ख़ुद को एक समझते हैं। उनको बॉदर नहीं करता ये डिफरेंस अगर कोई है आप लोगों के दरमियान। दे वॉन्ट यू टू बी वन। वो समझते हैं कि आप उन्हीं का एक हिस्सा हैं, और शायद आपको भी ऐसा ही फील होता है कि वो आप ही का काउंटर पार्ट है, आप ही का दूसरा हिस्सा है, आपकी रूह का दूसरा हिस्सा है, यू नो। तो वो आपको ख़ुद के बहुत क्लोज समझते हैं, और चाहे आप में डिस्टेंस हो या इमोशनली अगर आपको लगता है कि वो डिस्टेंट हैं, मुझे लग नहीं रहा, मुझे हैरानी होगी अगर आप इनसे इमोशनली डिस्टेंट फील करते हैं, क्योंकि ये इंसान अपने इमोशंस से कम्प्लीटली अटैच्ड हैं। ये क्लोज्ड ऑफ इंसान नहीं, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और ये कनेक्टेड रहते हैं आपसे। इवन कि अगर आप सेपरेट भी हैं, एनर्जेटिकली आप फील करेंगे इनकी एनर्जी को, वो भी आपकी एनर्जी को फील करते हैं। तो उनके दिल में क्या है, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं,
सपोर्टिव रहना चाहते हैं, आपके ख्वाबों को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक लेगेसी बनाएं, बहुत खूबसूरत प्योर वाइब्स आ रही हैं मुझे। ये ट्रू लव है, ये प्योर लव है। आई डोंट नो, स्पिरिट की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि चेरिश करें इस कनेक्शन को और नर्चर करें एक दूसरे को। बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। और मैं इसके साथ हमेशा ये भी कहती हूँ आप लोगों से कि अगर कोई टॉर्चरस है, एब्यूज़िव है, ऑफ कोर्स आपने ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। कभी आपको कोई इनकरेज नहीं करेगा, सजेस्ट नहीं करेगा कि आप टॉर्चरस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें फॉर द सेक के वो आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है। नो, इन लेबल्स को छोड़ दें। अगर कहीं पर आपकी इज़्ज़त है, कहीं से आपको एनर्जेटिकली फ़ील हो रहा है कि आपसे मोहब्बत की जा रही है, आपकी केयर की जा रही है, तो फिर आप ज़रूर चेरिश करें, नर्चर करें उन रिश्तों को, ग्रेटफुल रहें उनके लिए। अगर कोई इंसान आपसे इतनी डीपली कनेक्ट है, आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो आप चेरिश करें। दैट्स ऑल आई कैन से। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ ऑरिकल्स देखते हैं आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आपके इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त, आप चाहते हैं कि आप जल्दी यूनियन में आ जाएं, तो आपसे ये कहा जा रहा है बी पेशेंट। और इट्स वर्थ द वेट, आई एम हेयरिंग। बी पेशेंट, अलाउ करें कि चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हों, नेचुरली ग्रो करें, अलाउ करें और बस नर्चर करते जाएं। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं और उसको नर्चर करते जाते हैं, ये नहीं कहते कि ये रात में ही बड़ा हो जाएगा, बट उसको सींचते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे सनलाइट देते हैं, उसे नर्चर करते चले जाते हैं और फिर टाइम के साथ वो पौधा बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है और उसकी रूट्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों का ये कनेक्शन है जिसे आपने नर्चर करना है। जब मैंने ये कहा तो 9/11 हो रहे थे वीडियो में, तो ये भी किसी के लिए साइन हो सकता है। सो बी पेशेंट, स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। रेकन्सिलिएशन होगा, यूनियन होगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होगी। सो वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। शायद आप लोगों ने लिटरली मिलके कोई गाना बनाया, कंपोज किया। मे बी आप में से कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई पोइट्री करता है। बट उससे भी ज़्यादा अगर आपको ये लगता है कि आपके दरमियान कुछ अनफिनिश्ड रह गया, आई फील कि आपको वो मौका मिलेगा कि आप लोग कंप्लीट करेंगे मिलकर। एंड देन वी हैव ऑब्जर्वर। आई फील आपके पर्सन शायद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, शायद दूर से आपको देख रहे हैं। इस तरह मुझे ये भी लगता है कि वो दूर से आपको देख रहे हैं। दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू इन अ वेरी ब्यूटीफुल सेंस, लाइक आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि आप ठीक हैं, आप ठीक से अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं, खाना ठीक से खा रहे हैं या नहीं, आप सेफ़ हैं या नहीं, अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं। इस तरह से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो। Then we have renewal, wow, and then perfection. They think you are perfect. आप उनका परफेक्ट मैच हैं। और रिन्यूअल आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। आप दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। और आप देखिए कि ये रिन्यूअल से, अभी जो हम बात कर रहे थे पौधा लगाने की, यहाँ पे पौधे भी मुझे नज़र आ रहे हैं। पैशन भी बहुत है यहाँ पर, बहुत बहुत खूबसूरत स्वीट एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। परफेक्ट कपल बनेंगे आप लोग, दे फील। और कुछ लोगों के लिए एक मैसेज आया है परफेक्शन से, एक स्पेसिफिक मैसेज है कि परफेक्शन मत ढूंढें। परफेक्शन ढूंढेंगे तो तन्हा रह जाएंगे। ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। परफेक्शन मत ढूंढिए, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। बट आपके पर्सन के लिए आप परफेक्ट हैं विद योर इम्परफेक्शंस, एंड दैट्स लवली, दैट्स ब्यूटिफुल। क्योंकि कोई चीज़ अगर परफेक्ट होगी तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। आई फील कि जो इम्परफेक्शंस होती हैं ना इंसान की, वो उसे बहुत खूबसूरत बनाती हैं। जो चीज़ परफेक्ट होगी उसके साथ जीने का मज़ा नहीं आएगा। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपके पर्सन का दिल और दिमाग दोनों अलाइनमेंट में हैं। दे रियली लव यू, दे वांट अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट विद यू। और दे वांट टू प्रोग्रेस,
दिस कनेक्शन स्लोली बट श्योरली. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए. उनका दिल क्या कहता है और उनका दिमाग क्या कहता है. आखिर में आप लोगों के लिए कुछ ऑरेकल्स भी देखेंगे. तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या है. वी हैव द टावर, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स. उनके दिल में क्या है. 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये. वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. सारे स्टार साइंस हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सबसे पहले उनके दिमाग की बात करते हैं. आई फील कि आपको पता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. मुझे हैरानी होगी अगर आप इनके साथ अभी नहीं हैं. आई फील आप इनके साथ हैं, कम्युनिकेशन हो रही है. कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप डेली बेसिस पर इनको देखते हैं, आपकी वर्क प्लेस सेम है या आपके घर के पास रहते हैं, नेबरहुड में. कुछ इस तरह की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, बट आपने मैसेजेस वैसे लेने जैसे आपसे रेजोनेट करें. मुझे जो कुछ भी नज़र आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई विद द टावर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने उनके अंदर फायर जगा दी है. इवन कि वो अगर पहले भी फायर साइन थे, ज़रूरी नहीं कि वो फायर साइन हो, बट आपने उनके अंदर बहुत मैं ये अगर कहूँ कि आग लगा दी है तो ये गलत नहीं होगा. आई फील कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, लेकिन बहुत अच्छे वे में, नॉट इन ए डिज़ास्ट्रस वे. इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल, शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. और आपने उनकी दुनिया को घुमा दिया, अपसाइड डाउन कर दिया सब कुछ. जिस अंदाज में वो जीने के आदी थे, आपने उस अंदाज को बदल दिया. यानी उनके सोचने का तरीका ही डिफरेंट हो गया आई फील. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, क्लोज्ड ऑफ थे, या क्लोज्ड ऑफ अगर नहीं भी थे तो पैशन बेस्ड एनर्जी थी. बट दे आर कमिंग टू अ न्यू रियलाइजेशन कि उन्हें चेंज होना है, और आपने ये चेंज उनके ज़िंदगी में भरा है. एंड आई फील कि आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं. एक मुझे स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि शायद आप 2 लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 किंग्स हैं. हो सकता है कि एक आपके घर वालों की तरफ से आपके लिए देखा गया हो रिश्ता, दूसरा आप जिनमें इंटरेस्टेड हों. बट ये स्पेसिफिक मैसेज था, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी. आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं इस वक्त, जो आपके जहन में इंसान है, ये उनकी एनर्जी है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो अपसाइड डाउन हुआ सब कुछ, सोचने का नज़रिया ही बदल गया. एक फायर, एक पैशन आपको देखते ही उनको महसूस हुई. जब पहली दफ़ा आप उनके सामने आए हैं, वो फायर उस पहली दफ़ा में उन्होंने महसूस कर ली, शायद आपने भी कर ली होगी. और उसके बाद आप लोगों की मीटिंग्स, आपकी कन्वर्सेशंस होती रही. आई फील कि यहाँ पर कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई डेडलॉक, कोई स्टैग्नेशन नहीं आपने फील की होगी इस कनेक्शन में. बड़ी क्विक मूवमेंट, बड़ा फॉरवर्ड क्विकली ये कनेक्शन आगे जाता गया. और मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों बड़े कंपैटिबल हैं इस सेंस में कि जो भी क्रिएशन आप करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. आप बड़ी अच्छी एक टीम बन सकते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. मे बी आप दोनों की वर्क प्लेस सेम है और आप दोनों मिल के कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट दे सी यू एज समवन वेरी हेल्पफुल. आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं, सपोर्टिव हैं, और कुछ है आप दोनों में ऐसा जिससे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. आई फील कि आप दोनों के दरमियान कोई एक सिमिलैरिटी है काम के हवाले से, क्रिएटिविटी के हवाले से, कि जिस पर आप दोनों एक पेज पर हैं और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, और वही चीज़ आपको और ज़्यादा आगे ले जाने में भी मदद देगी. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आपको पता चल रहा होगा अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है.
आपके पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील होती है, उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, उनका दिमाग उनसे ये कहता है कि उन्होंने आपकी तरफ आना है, आपसे कम्युनिकेट करना है, आपकी प्रेजेंस में रहना है। वो इस प्रेजेंट टाइम में बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, और वो हर वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। अगर मैं ये कहूँगी तो गलत नहीं होगा, आप खुद देख सकते हैं कार्ड्स कितने खूबसूरत हैं। वो हमेशा आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते रहना चाहते हैं। आई फील कि आप दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। बट वो जो डीपर लेवल वाली कम्युनिकेशन है शायद वो अभी नहीं है। वो जो सोल लेवल पर एक कम्युनिकेशन होती है वो शायद अभी नहीं है। उसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आपको फील होता होगा, बट वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स में अगर हम आएँ तो आई फील कि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं अभी, वो उस रूट तक अभी पहुँचे नहीं हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। बट वो इस रूट तक पहुँच जाएंगे बिकॉज वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विच इज़ क्लैरिटी एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये ऐसे इंसान है कि जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। यहाँ पर उनकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। उनकी हार्ट स्पेस में उनका दिल ये कहता है कि इस इंसान के साथ अगर चलना हुआ कभी तो लॉन्ग टर्म चलना है, इस इंसान के साथ मेस क्रिएट नहीं करना। ये बात आपके पर्सन श्योरली महसूस करते हैं। दे नो कि अगर आपकी तरफ उन्होंने आना है तो क्लैरिटी के साथ आना है, क्योंकि आप कोई नॉनसेंस नहीं लेने वाले हैं। हार्ड वर्क, जब वो आपके बारे में अपने दिल से पूछते हैं, व्हेन इट कम्स टू देयर हार्ट स्पेस, उनको पता है कि हार्ड वर्क चाहिए इसमें। इस कनेक्शन में मेहनत है। ये कनेक्शन हर दूसरे दिन बनने वाले कनेक्शंस में से नहीं है, इसके लिए काम करना पड़ेगा और सिर्फ पैशन के साथ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि इमोशंस और अपनी सोच, अपनी सोल भी साथ लेकर आनी होगी। और शायद उसके लिए अभी आपके पर्सन रेडी नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में, बट इन फ्यूचर रेडी होंगे। आई श्योरली फील दैट। और अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है, एक बहुत डीप कनेक्शन के लिए। येस, दे वॉन्ट टू बी इन योर प्रेजेंस, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट ऑल द टाइम, बट वो जो एक डीप, अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि वो जो डीप कनेक्शन आपको चाहिए वो अभी देने के लिए रेडी नहीं है। बट पैशनेट हैं, शायद थोड़ा सा फ्लर्ट भी करते हो आपके साथ, बट ये टोटली आप पर होगा कि आपने इनका इंतज़ार करना है, इनके ओपन अप होने का इंतज़ार करना है कम्प्लीटली या नहीं। टोटली आपका डिसीजन है। बट मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये इंसान, इनकी जो इंटेंशन है आपको हर्ट करने की नहीं है। अगर ये डीपली ओपन अप नहीं हो रहे हैं या डीप आपके साथ नहीं जा रहे हैं कनेक्शन में, तो इससे आपका लेना देना कोई नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। बट ये उनके अपने फियर्स हो सकते हैं, ये उनके अपने ज़िंदगी के हालात हो सकते हैं जिसकी वजह से वो डीपर कन्वर्सेशन में या डीप कनेक्शन में नहीं जा रहे हैं। वो इस बात को जानते ज़रूर हैं कि आपके साथ अगर चलना है तो ऑथेंटिसिटी के साथ चलना होगा, गेम्स नहीं खेलनी होंगी, क्लियर होना होगा। एंड आई फील कि वो आपसे ये बात शेयर भी करेंगे। आई फील कि आप लोगों में इतना कंफर्ट है, आप लोग कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, कि वो आपसे ये कम्युनिकेट करेंगे ज़रूर कि वो क्या फ़ील करते हैं। वो अभी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, डीप कनेक्शन में अभी चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं या व्हाटएवर। मुझे लगता है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल इतने हैं कि वो आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो उनकी हार्ट स्पेस में क्या है कि अगर चलना है तो लॉन्ग टर्म चलना है, इस इंसान के साथ मैस क्रिएट नहीं करना है। दैन वी हैव राउंड एंड राउंड। तो राउंड एंड राउंड से आई फील कि आप दोनों एक सर्कल में घूम रहे हैं और आप लोगों को क्लोजर नहीं मिल रहा है कि ये इंसान ट्रूली आपसे क्या चाहते हैं। कन्फ्यूजन आपको फ़ील होती है क्योंकि घूम फिर के शायद आप लोग एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, कोई एक ही नज़रिया इनके बारे में बना लेते हैं। एंड लुक व्हाट्स नेक्स्ट, वी हैव टू बी फेयर। और यही बात मैं अभी करी थी कि वो आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं, वो आपके साथ इनजस्टिस किसी किस्म का नहीं करना चाहते, फेयरली चलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं हर बात सच्चाई के साथ कि वो कैसा फ़ील अभी करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा अभी नहीं पता है। वो आपसे ये सारी बातें करना चाहते हैं और उनकी इंटेंशन ये है कि जब वो आपके साथ चलेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। बट अभी आई फील कि आप लोग फ्रेंड जोन में हैं, आई फील। बट अगर कनेक्शन बन भी चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कमिटमेंट कब देंगे, आई फील कि कमिटमेंट देंगे।
अगर अभी तक नहीं दी है। क्लैरिटी आ रही है, आपको क्लैरिटी देने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव विजडम एंड देन डेस्टिनी। वाओ, तो अगर ये आपकी डेस्टिनी में है, अगर आपकी तकदीर में लिखा है ये कनेक्शन, तो ये ज़रूर बनेगा। घूम फिर कर आपके पास आएगा, राउंड एंड राउंड, घूम फिर कर आपके पास आएगा ये कनेक्शन अगर डेस्टिनी में है। बट यू वर डेस्टिन्ड टू मीट देम। आपकी डेस्टिनी में ये ज़रूर लिखा था कि आप दोनों एक दूसरे के रास्ते में आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे एक विजडम है। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। कोई भी चीज़ बेमानी नहीं होती है, और ये इंसान बिना किसी वजह के आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। सो कुछ अरसे बाद रिवील होगा आपके सामने कि क्या इसके पीछे की विजडम थी, क्या नॉलेज था। एंड आई फील कि कुछ बहुत खूबसूरत होगा इन नियर फ्यूचर। आई फील कि आपकी डेस्टिनी में है ये। आई डोंट नो ये मैंने क्यों कह दिया, बिकॉज़ डिवाइन नोज़ कि आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। बट इन कार्ड्स में जो स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आए हैं, आई फील के बड़ा डिवाइन कनेक्शन है, और इसमें पूरी पोटेंशियल है कि ये आगे बढ़ सकता है और डीप हो सकता है, क्योंकि विजडम का कार्ड यहाँ प्रेजेंट है। आई फील कि आपके पर्सन को विजडम की ज़रूरत है, सीख करने की, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इन कार्ड से ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे हैं अभी, और इसीलिए वो डीपर कनेक्शन की तरफ अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उन्हें विजडम चाहिए, उन्हें नॉलेज अभी अपना बढ़ाना है, आपके लेवल तक आना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, उनकी अवेकनिंग होनी है। और शायद वो अवेकनिंग आपके ज़रिए से हो, और यही आपकी डेस्टिनी का पर्पस हो, क्योंकि सिर्फ अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो सिर्फ आपको लेसन देने के लिए नहीं आए। हो सकता है कि आप उनको लेसन देने के लिए आए हैं, आप उनको स्पिरिचुअली अवेक करने के लिए आए हैं, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप उन्हें कुछ सिखाएं, आप उन्हें सिखाने के लिए आए हैं उनकी ज़िंदगी में। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वो ही आपको सिखाने या आपको तकलीफ़ देने आए हैं, गॉड फॉरबिड, ऐसा कभी भी ना हो। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। बड़ा खूबसूरत कनेक्शन है अभी आप लोगों का ये। सो टेक थिंग्स स्लो, गिव देम टाइम। अगर आप देना चाह रहे हैं तो आई फील कि चीज़ें बड़े अच्छे से अनफोल्ड होंगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।